आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिस्टिक एक्ने के लिए या फिर पस वाले एक्ने जो नॉर्मल एक्ने से थोड़े ज़्यादा सीवियर होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं एंड पेनफुल होते हैं। ये आपके फेस पर हैं या बॉडी में कहीं पर भी हैं, लाइक चेस्ट पे हैं, बैक पे हैं। तो इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। इनको लेने से सिस्टिक एक्ने की हीलिंग में और उनके रिकरेंस को रोकने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। Hello and namaskar everyone, this is Dr. Arwa Bohra. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are happy and safe. आज की इस वीडियो में जैसा मैंने बताया कि सिस्टिक एक्ने के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी एंड स्पेसिफिकली सिस्टिक एक्ने को ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दिस वीडियो वॉज हाईली रिक्वेस्टेड। ये क्वेरी भी मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड ऑफकोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट घंटी वाला आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स भी मिले। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सिस्टिक एक्ने टेरेबल कंडीशन होती है बिकॉज सिस्टिक एक्ने जो होते हैं वो नॉर्मल एक्ने से लार्जर इन साइज होते हैं, यानी कि थोड़े बड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। इनके अंदर पस बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है। ये नॉर्मल एक्ने से ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम कंडीशन होती है। एंड दी वर्स्ट पार्ट इज़ कि ये आपके अगर फेस के ऊपर है या कहीं पर भी हैं तो बहुत अगली स्कार्स छोड़कर जाते हैं। एक्ने के जितने भी टाइप्स होते हैं, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, जितने भी एक्ने होते हैं उन सब में जो सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने है वो सिस्टिक एक्ने ही है। इसके कॉजेटिव फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉजेटिव फैक्टर नॉर्मल एक्नेज या अदर टाइप ऑफ एक्नेज की तरह सेम ही होता है। दैट इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सीबम, जिसकी वजह से पोर्स में क्लॉगिंग होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एज अ रिजल्ट हमको एक्नेज देखने मिलते हैं। इनके बारे में मैंने और डिटेल एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन की है, जिसमें मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई हैं सिस्टिक एक्ने के लिए। वो वीडियो मैं आई बटन पे यहाँ पर लिंक कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी, उसे आप जरूर देख लें। इस वीडियो में वी विल डायरेक्टली जंप इनटू दी मेडिसिन, वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो पर्टिकुलर सिस्टिक एक्ने को ठीक करने में, पस फिल्ड एक्ने को अबॉर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पहली मेडिसिन है ऑब्वियसली साइलीशिया। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है जब भी पस फिल्ड एक्ने की बात आती है मैं साइलीशिया ज़रूर मेंशन करती हूँ। लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है साइलीशिया, या टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन हम इसे कह सकते हैं पस फिल्ड एक्नेस के लिए, चाहे वो स्मॉलर इन साइज़ है या लार्जर इन साइज़ है। बट सिस्टिक एक्ने है, अगर पस फिल्ड एक्ने है तो उसमें साइलीशिया बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। साइलीशिया को लेने के पर्टिकुलर की सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपको रोजी रेड कलर के इरप्शन है, एकदम रेडिश कलर के एक्नेस आपको हो रहे हैं, उनके अंदर पस भरा हुआ है, वो लार्जर इन साइज है, सिस्ट फॉर्मेशन है ऑब्वियसली लार्जर इन साइज है एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पेशेंट पेन कंप्लेन करते हैं कि पेन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके के एक्ने में साइलीशिया बहुत हेल्पफुल है। साइलीशिया बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करती है, पस को बहुत फास्टली अबॉर्ट करती है, वहाँ से जो इरप्शन है उसको श्रिंक करने में बहुत जल्दी ये हेल्प करती है। साइलीशिया ना ही एक्ने को ट्रीट करने में बट ऑल्सो उनके स्कार्स को हील करने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली जो पिटिंग स्कार्स होते हैं और वो सिस्टिक एक्ने के बाद ही होते हैं, तो उनको हील करने में भी साइलीशिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्नेस के लिए, सिस्टिक एक्ने के लिए साइलीशिया अगर आप ले रहे हैं तो 6x पोटेंसी इज़ द बेस्ट पोटेंसी मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ 6x में। तो साइलीशिया 6x आप ले सकते हैं 3 to 4 टैबलेट्स थ्राइस इन अ डे। जब आप स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे कुछ समय के बाद 15 डेज, 20 डेज या 1 मंथ के बाद आप इसके डोजेज को रिड्यूस कर सकते हो, लाइक 2 टैबलेट्स थ्राइस इन अ डे, और फिर अकॉर्डिंगली आपने इसे कंटिन्यू करनी है। सो पहली मेडिसिन आपने लेनी है साइलीशिया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड मेडिसिन जो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जब भी पस की बात आती है बॉडी में कहीं भी या किसी भी इरप्शन में। तो जो सबसे टॉप रैंक्ड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जितनी, उनमें से लीडिंग मेडिसिन है हिपरसल्फ। सिस्टिक एक्ने की या पस्चुलर एक्ने की अर्ली स्टेजेस में, यानी कि जब फॉर्मेशन हो रहा है, जब पस बन रहा है,
इस स्टेज में अगर आप हेपरसल्फ लेते हैं तो ये पस फॉर्मेशन को वहीं रोक देती है, जितना इन्फेक्शन वहाँ हुआ है, जो ग्रोथ हुई है उसको किल करती है और जो पस है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करती है, दस हीलिंग को बहुत फास्टली ये प्रमोट करती है। ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन टू कंट्रोल पेन। सिस्टिक एक्ने जब भी होते हैं तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया पेन रहता है पेशेंट को, तो उस पेन को कंट्रोल करने में भी ये मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल है। एंड अगर सिस्टिक एक्ने का रिकरेंस है, आपको बहुत लंबे समय से ठीक हो जाते हैं फिर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं फिर हो जाते हैं, या एक के पीछे एक एक्नीज ऐसे बड़े बड़े सिस्ट बनती रहती है आपको, तो ऐसे सिस्टिक एक्नीज में हिपरसल्फ बहुत इफेक्टिव है। तो हिपरसल्फ यूजुअली 200 पोटेंसी में मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। 2 पिल्स यानी कि 2 वाइट शुगर पिल्स थ्राइस इन अ डे आप इसे ले सकते हो फॉर 15 डेज। उसके बाद देन अकॉर्डिंगली आप हिपरसल्फ 30 भी ले सकते हो इन द सेम डोजेज, 2 pills thrice in a day for 15 to 20 days. The third very effective homeopathic medicine which I prescribe in around 90 to 95% cases of cystic acne or pus-filled eruption is Echinacea mother tincture. रिकरेंट बॉइल्स के लिए, रिकरेंट सिस्ट के लिए, रिकरेंट एक्नेस के लिए, रिकरेंट एब्सेस के लिए, ऐसा कोई भी इरप्शन जो पस्चुलर है, जो सिस्टिक है और जो बार बार होता है, जो नहीं ठीक हो रहा है, उसका रिकरेंस नहीं ठीक हो रहा है, ऐसी कंडीशन में मैं एचिनेशिया ज़रूर प्रिस्क्राइब करती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है, सो ये इन्फेक्शन को क्लियर करने में हेल्प करती है। ऑल्सो इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एनी पस्चुलर और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये मेडिसिन एज अ ब्लड प्योरीफायर भी एक्ट करती है और इससे आपको किसी भी तरीके के एक्ने हैं या उनका रिकरेंस है तो उसे ठीक करने में मदद मिलती है। एचिनेशिया आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करनी है। एचिनेशिया मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर यानी कि आधे कप पानी में गुनगुना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, उसमें आपको 10 ड्रॉप्स ऐड करनी है और दिन में 2 बार इसे कंज्यूम करना है, एक बार सुबह एक बार शाम को। खाना खाने से थोड़ा गैप में आप इसे कंज्यूम करिए, आधा 1 घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप इसे ले सकते हो। कंटिन्यूसली इसे यूज़ करें फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, एंड जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप इसके डोजेज को भी कम कर सकते हैं और इसे लेना भी बंद कर सकते हैं। सो ये 3 मेडिसिन हैं जो पर्टिकुलर सिस्टिक एक्ने पे बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप ट्रीटमेंट्स ले लेकर थक गए हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, साइलेशिया, हिपरसल्फ एंड एचिनेशिया। तीनों ही मेडिसिन आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे कोई भी ब्रांड, इंडियन या जर्मन, बहुत आसानी से मिल जाएगी। जर्मन सील्ड पैक मिलेगी, इंडियन आपको लूज़ भी मिल जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे जैसा आपको ठीक लगता है वैसा परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको healthmug.com पे मिलेगी, होम्योमार्ट में मिल जाएगी। एंड जो भी सिम्टम्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए, जो मेडिसिन मैंने बताई, इससे आपकी कंप्लेन अलग है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करिए, या फिर आप हमसे ही कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसका नंबर मैं नीचे दे दूंगी, सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, कॉल मत करिएगा, प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। लव यू ऑल।